दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने उसको अप्लाई करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट को रेगुलर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की तरह नहीं देखते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे आसान तरीका ओपन इंटरेस्ट देखने का, ट्रेड करने का और बहुत ही इफेक्टिव तरीका आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल चार्ट के ऊपर ही दिखाई देगा, यानी एक सिंगल चार्ट होगा, उस सिंगल चार्ट में आप प्राइस एक्शन भी देख रहे होंगे, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे होंगे और एक बेहतर जजमेंट आप कर पा रहे होंगे लाइक अ इंडिकेटर, बिल्कुल एक इंडिकेटर की तरह। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं एक ज़ीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लेता हूं। तो ये एक ट्रेड आपको दिख रहा है जिसका आज का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। और रेगुलर बेसिस पे मैंने अगस्त में जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, तो एक रिकॉर्ड रहा है कि अगस्त में एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं रहा जो लॉस मेकिंग हो। मैं लॉस मेकिंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं प्रॉफिट बना के नहीं निकला। इन फ्यूचर में ऐसी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, अपना बैक ऑफिस शेयर करूंगा। खैर, आज की जो वीडियो है वो ये दिखाने के लिए है कि किस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट को एक इंडिकेटर की तरह, प्लस प्राइस एक्शन की तरह जजमेंट लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काम कैसे किया जा सकता है। स्पेशली दोस्तों ये वीडियो है एक्सपायरी डे के लिए। एक्सपायरी डे के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो काफी एक्सट्रीम लेवल पर होता है और मार्केट काफी रिस्पेक्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि समय नहीं होता। जो भी प्रॉफिट लेना है, जो भी लॉस लेना है, वो एक्सपायरी डे के अंदर पूरे एक हफ्ते का एक प्रेशर होता है और एक क्लियर पिक्चर हमें एक्सपायरी डे पे मिलती है। तो आज का जो तरीका मैं बता रहा हूं वो मोर इफेक्टिव रहेगा एक्सपायरी डे के लिए। अब इसके ऊपर देखिए, ज़ेरोधा का ये ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसको हम काइट कहते हैं। काइट को हमने लॉगिन करके रखा है और इसके अंदर दो चार्ट्स आपको मिलते हैं। एक मिलता है ट्रेडिंग व्यू का, एक मिलता है चार्टिंग, जिसको चार्टिंग भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ चार्ट आईक्यू भी कहते हैं। तो ये चार्ट आईक्यू यानी चार्टिंग हमने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब इसके अंदर एक फीचर है, वो फीचर क्या है कि आपको टू चार्ट्स इसके अंदर लगाने हैं और इसी चार्ट के अंदर आपको ओपन इंटरेस्ट वाला जो इंडिकेटर कह सकते हैं, या ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो दो चार्ट लगाने के लिए आपको हमेशा इस पर जाना होता है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में देखिए आपको मल्टीपल चार्ट्स के दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है टू चार्ट्स का, एक है फोर चार्ट्स का। तो हम टू चार्ट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फोर चार्ट्स की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही दोस्तों हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास टू चार्ट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमें चार्ट्स डालने होते हैं कि कौन से दो चार्ट्स आप देखना चाहते हैं। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि ये जो दो चार्ट्स में लगाऊं, उन स्ट्राइक प्राइस के लगाऊं जो मार्केट के अंदर एक राउंड फिगर और कह सकते हैं कि एक ऐसा लेवल है जहां पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है आज क्लोजिंग करा 19,400 से नीचे, और जब ये 19,500 के ऊपर था तो 19,500 का एक ऐसा लेवल था जहां पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई थे कॉल और पुट के, क्योंकि ये एक राउंड फिगर के लेवल्स होते हैं। मार्केट या तो इनको रिस्पेक्ट करता है या इनको तोड़ देता है, दोनों में से एक काम होता है। तो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना कंपैरेटिव दूसरे लेवल्स के मुकाबले थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स मिलते हैं वो काफ़ी हद तक वैलिड यानी काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट्स लगा रहा हूँ, 19,500 का कॉल और 19,500 का पुट, और उसके ऊपर आप जजमेंट ले सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले लिखा 19,500। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी 24 अगस्त 19,500 की कॉल। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। चार्ट 2 के अंदर भी मैं 19,500 ही डालूंगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा पुट को। राइट, तो मैंने क्या करा 19,500 और मैंने यहाँ पर इसकी पुट को सिलेक्ट करा और इसको मैंने डन करा। जैसे ही मैं डन करता हूँ एक अनदर विंडो ओपन होती है और इस विंडो के अंदर मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इंडिकेटर्स क्या है और किस तरीके से आपको लगाने हैं। अब ये इंडिकेटर्स मैंने हटा लिए। अब इस चार्ट के ऊपर आपको फैसिलिटी क्या मिलती है कि ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर मिलता है। आप इंडिकेटर छोड़ दीजिए, एक ओपन इंटरेस्ट मिलता है जो चार्ट्स पे आपको लाइक ए इंडिकेटर आपको कुछ इंडिकेशंस देता है।
मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा हुआ है 5 मिनट का। अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपको पूरे दिन का आज के दिन दिखाई दिया। कुछ इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट थी कॉल के चार्ट में, और कुछ इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट थी पुट के चार्ट में, जो आप देख रहे हैं 24 अगस्त 2023। और इस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट आपको आज के अंदर देखने को मिली। अब इनके अंदर हमें इंडिकेटर ऐड करना है। सबसे पहले हम इंडिकेटर ऐड करेंगे ओपन इंटरेस्ट का। तो मैं कॉल साइड एक बार ओपन इंटरेस्ट लगा देता हूं। मैंने लगाया ओपन इंटरेस्ट, तो एक तरफ आप ओपन इंटरेस्ट यहां देख रहे हैं, ठीक है। ठीक पुट वाली साइड भी मैं ओपन इंटरेस्ट को यहां पर लगा रहा हूं। दोनों तरफ मैं ओपन इंटरेस्ट को लगा रहा हूं। दोनों के ओपन इंटरेस्ट अलग अलग चलते हुए आपको दिखाई देंगे। और एक क्रिटिकल लेवल, मतलब एक राउंड फिगर का लेवल मैंने 19,500 एज्यूम कर लिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से मार्केट या तो आज के दिन ऊपर रहेगी, और अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो एक अच्छी डाउन आ सकती है। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी एक अहम रोल रहता है। तो ये दोनों मैंने इंडिकेटर लगा लिए। अब ये ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं ओपन इंटरेस्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। इसके ऊपर हमने एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख करके ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये दो इंडिकेटर्स यहाँ लग गए। अब इसके अंदर मैं एक इंडिकेटर और ऐड कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज को मैं चार्ट्स पे ना लगा करके ओपन इंटरेस्ट की लाइन पे लगाऊंगा। तो करते कैसे हैं, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा मूविंग एवरेज। ये सारा काम ज़ेरोधा के चार्ट जो प्लेटफॉर्म है उसमें हो जाता है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 9 पीरियड। मुझे 9 पीरियड का चाहिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्लोजिंग जो है, अब ये देखिए ये फील्ड जो है क्लोज को हटा करके OI कर देना है। तो ये चार्ट से निकल करके OI पे आपको लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पीरियड डाल रहा हूँ 9 का, और क्लोज को हटा करके मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ OI। अब दोनों मूविंग एवरेज ओपन इंटरेस्ट के ऊपर लग गई है, चार्ट से हट गई है, राइट। तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से देखना चाहिए, अब इसको समझना जरूरी है। इसके अंदर जो पहली ट्रिक और बहुत ही आसान ट्रिक है, क्या मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन इंटरेस्ट चल रहा है या मूविंग एवरेज के नीचे ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। और क्रॉसओवर आ रहे हैं तो किधर आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें लगभग 10:30 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉल का मूविंग एवरेज को तोड़ करके ऊपर निकल गया था। ये जो रेड वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज की लाइन, और ग्रीन वाली लाइन है ये है ओपन इंटरेस्ट की लाइन। तो ये इसको तोड़ के निकल गया था ऊपर। जब इसको तोड़ के ये ऊपर निकल गया तो इसका मतलब क्या है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोस्तों बढ़ता है यानी कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, और कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं तो ये मार्केट को हमेशा नीचे ले जाने का काम करते हैं। इस बात को समझ के चले, जब भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी लेवल से तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट वहां से गिर सकता है। तो यहां पर हमें 10:30 बजे ये पता लगा ओपन इंटरेस्ट से कि मार्केट यहां से गिर सकता है, क्योंकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। आप कॉल खरीदने वाली बात मत करिए। आप तो कहेंगे जी कॉल तब खरीदते जब मार्केट बढ़ता है, आप ये उल्टा क्यों बता रहे हो। ये उल्टा ही होता है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कॉल राइटर ज्यादा ऐड हो रहे हैं। कॉल राइटर को मुनाफा ही तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। तो हमें 10:30 बजे का अंदाजा लगा जी 19,500 का ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ जब मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूं तो प्राइस एक्शन भी हमें कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, और ये प्राइस एक्शन भी हमें यहां से वीक होते हुए दिखाई दिए। तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गई है। फर्स्ट कंफर्मेशन तो ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर आ गया, दूसरी कंफर्मेशन टेक्निकल भी वीक दिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए 19,500 का जो पुट है उसमें अगर आप चाहे तो तीसरी कंफर्मेशन ले सकते हैं। कैसे, आपने ये तो देख लिया कि 10:30 बजे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, क्या मूविंग एवरेज के नीचे पुट का ओपन इंटरेस्ट आ गया, ये दिख रहा है। तो आप यहां देखेंगे 5 मिनट बाद, लगभग ये 5 मिनट का गैप होगा, 5 मिनट डिले बाद इसका ओपन इंटरेस्ट नीचे आ गया। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट नीचे आ गया, इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, तो आपको एक तीसरी कंफर्मेशन मिल गई है कि जी पुट का ओपन इंटरेस्ट नीचे आ गया, अब मार्केट यहां से तेजी से गिर सकता है। बात समझ रहे हैं, तीनों चीज समझ में आ रही है। तो आपको मिल गई तीसरी कंफर्मेशन, लेकिन एक फोर्थ कंफर्मेशन है वो भी समझ लीजिए। फोर्थ कंफर्मेशन क्या है,
कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय कितना ओपन इंटरेस्ट था कॉल की तरफ, तो अप्रोक्स ये ओपन इंटरेस्ट था 20 मिलियंस के आसपास, 20 मिलियन के आसपास, लगभग 2 करोड़। और जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना था, तो उसका था तकरीबन 10 मिलियन के आसपास। यानी कहने का मतलब है जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी उस समय भी मार्केट में 20 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट था और पुट में 10 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट था, जो आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि आज के दिन गिरना है, यानी 19,500 पर आना है या 19,500 के नीचे जाना है। हालांकि मार्केट जब खुला तो तेजी से ऊपर जरूर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया थोड़ी देर के बाद। तो आपको इसी चीज का वेट करना होता है कि आपका डाटा तो कह रहा है कि वीक हूं, लेकिन टेक्निकल एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है, तो जहां टेक्निकल वीक हुआ और डाटा भी वीक हुआ ऑलरेडी दिख रहा है, तो मार्केट आपके फेवर में जा सकती है, आपके एनालिसिस के फेवर में जा सकती है। तो ये सारी चीज जब आप एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद आपको मिलती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको यह भी दिखा देता हूं, ये 10:30 बजे के आसपास निफ्टी एग्जैक्ट कहां पर था, किस लेवल पर था। तो यहां देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट। 10:30 बजे के आसपास जो ये डाटा आपको ओपन इंटरेस्ट के देखने स्टार्ट हो गए थे, आप देखेंगे निफ्टी था तकरीबन इस लेवल पर, ये इस कैंडल पे था, जो ये ब्रेक डाउन दे चुका था। यहां देखिए एक पैटर्न बन गया था इसके अंदर जिसको हम कहते हैं एबीसी पैटर्न। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी जो है वो होती है नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक हुई, मार्केट स्ट्रांगली नीचे। तो टेक्निकल वीक है, ओपन इंटरेस्ट आपको कह रहा है कि मार्केट वीक जा सकती है, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो वो भी वीक है। कॉल की साइड ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो गया है, पुट की साइड नेगेटिव हो गया है। तो कितनी सारी कंफर्मेशन आपको मिल गई है। जब इतनी सारी कंफर्मेशन आपके पास होती है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, तो ट्रेड लेने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो यहां पर देखिए ये सारी चीज हमें कंफर्म्ड हो गई, ये क्लियर हो गया। अगर आप मार्केट में कॉल राइटर है तो इस समय आप क्या कर सकते थे। देखिए टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल को तो मिस करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, टेक्निकल को तो जरूर आप कंसीडर करिए और डाटा भी आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर देखिए अब क्या कर सकते थे। अब आपको ये तो पता लग गया 10:30 बजे के आसपास कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, इस चीज को जरूर सोच के चलिएगा। कुछ भी 100% नहीं है, मार्केट कभी भी आपको गलत कर सकता है, डाटा कभी भी 2 मिनट लगते हैं डाटा को चेंज होने में। अब यहां पर देखिए ये जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हमें पता लग गया 10:30 बजे। अब यहां पर देखिए आपको यहां भी टेक्निकल्स वीक होते हुए दिखाई दिए, यहां भी एबीसी पैटर्न बना जो ब्रेक डाउन दे रहा था। तो यहां पर आप देखेंगे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो है 55 रुपए। अगर आप कॉल राइटर है, अगर आप कॉल राइटर है और आपको पता है मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है, तो यहां 55 रुपए के आसपास आप एक कॉल सेल कर सकते थे। एज पर टेक्निकल आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, तो ऊपर का स्विंग हाई देखिए, ये देखिए ये दिख रहा है आपको ऊपर का स्विंग हाई जो 70 रुपए के आसपास है, 2 रुपए ऊपर 72 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपका टोटल स्टॉप लॉस कितना बना, 17 रुपए का। रिस्क कितना था, 17 रुपए का। 72 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, 55 पे आपने कॉल शॉर्ट करा और मार्केट गिरता गिरता नीचे ही आ गया, ये जीरो हो गया है, ये जीरो हो गया है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो आप यहां देखेंगे तकरीबन 1 बजे के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो है यहां से नीचे आ गया था। यहां देखिए यहां से ओपन इंटरेस्ट नीचे आ गया था। जब ये नीचे आ गया था तो आप यहां कहीं अपना एग्जिट कर सकते थे और यहां पर इसकी कीमत चल रही थी 5 रुपीज, यानी 55 रुपए पे आपने बेचा था, 55 रुपए पे आपने बेचा था, 72 रुपए आपका स्टॉप लॉस था और आपको 50 रुपए तो इनकम हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट तो अब तक निकल ही चुका है। 5 रुपए पे ओपन इंटरेस्ट हमें क्या कह रहा है कि जी मैं वापस यहां से नेगेटिव हो रहा हूं। तो यहां पर एक डाउट बनता है कि शायद वापस मार्केट एकदम तेजी से ऊपर जाए तो हमारा प्रॉफिट चले जाएगा। तो फायदा इसी में ये है कि आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले, दैट्स इट। यहां आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी, चुपचाप बैठ जाए। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप पुट खरीद के भी तो काम चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते थे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहां सिग्नल मिला आपको, 10:30 बजे हमें पता लग गया। यहां भी टेक्निकल वॉच करना जरूरी है, क्या कोई स्विंग ब्रेक हो रहा है। तो यहां भी आप देखिए, जब चार्ट आप देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा स्विंग दिख रहा है जो ब्रेक होते हुए जा रहा है। जब ये ब्रेक होते हुए जा रहा है उस समय ये ऑप्शन कितने का था, आपको सिग्नल मिला तकरीबन इस लेवल पर
यानी इस कैंडल के ऊपर इस समय ऑप्शन की वैल्यू थी अप्रोक्स 18 रुपए के आसपास, 18 रुपीज। स्टॉप लॉस आपका कितना था, ये जो नीचे का लेवल देख रहे हैं ना, ये आपका स्टॉप लॉस था इस स्विंग के नीचे, ये था लेवल 7 रुपए का। यानी कुल मिलाकर आपका स्टॉप लॉस था 18 और इसमें -7 कर दोगे तो 11 रुपए का 11 रुपए का आपका रिस्क है, 11 रुपीज़ का रिस्क। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बायर को कम से कम 3 गुना और 4 गुना के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप 11 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 11 रुपए का अगर आपका रिस्क है, तो आप कम से कम सोचो कि इससे आपको 35 रुपए, 40-45 रुपए कमाने हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है ये 113 रुपए का हो गया है, 113 का गया तो 10 गुना ज्यादा, जितना आपका रिस्क था उससे 10 गुना ज्यादा गया है। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जहां आपको बोला है कि एग्जिट कर लो, उस समय 70-80 रुपए का था, तो आप 70-80 पे एग्जिट कर सकते थे। या फिर जो आपने डिसाइड कर लिया अभी 35-40 रुपए लेना है, आप डिसाइड वो आपने डिसाइड करके आप अपना टारगेट ले सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑप्शंस के साथ थोड़ी सी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट कहां से वीक हो रहा है, डाटा कहां से वीक है, टेक्निकल कहां से वीक है। इस तरीके के जो कंपैरिजन है इसको करके आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि ये डाटा स्विंग में भी काम कर सकता है, यानी कुछ दिनों के एनालिसिस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने एज्यूम करा है कि एक्सपायरी डे पर अगर आप इसको करते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है। मेरी मत मानिए, नेक्स्ट एक्सपायरी पे खुद इसको एनालाइज करिए और देखिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये इंडिकेटर, ये चार्ट जो है ये सिर्फ ज़ीरोधा काइट चार्ट आईक्यू में ही अवेलेबल है, ये ओपन इंटरेस्ट वाला। हो सकता है कोई और ब्रोकर इसको प्रोवाइड कराता हो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को, अगर कराता है तो यूज कर लीजिए, आपके ब्रोकर कराता है तो यूज कर लीजिए। अगर नहीं कराता है और आपको ये चाहिए तो ज़ीरोधा का ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप ज़ीरोधा के अंदर क्लिक करके उस लिंक को ऑनलाइन ही 1 से 2 दिन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करा करके इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।